अन्य किसी भी वॉर गेम की तरह प्लेयर अननोन बैटल गेम में भी अनेक तरह के हथियार होते हैं जो प्रत्यक्ष जीवन में एग्जिस्ट करते हैं और उनकी एक अद्भुत इतिहास भी है। इन वेपन्स को कई गेम में पबजी लॉन्च होने से पहले इस्तेमाल करा गया था, लेकिन शायद कोई ऐसा गेम होगा जो पबजी की तरह लोकप्रिय हुआ होगा। तो इसी नज़रिए से हम भी इन वेपन का इतिहास खंगोलेंगे। तो इस अद्भुत जर्नी में शामिल होने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबाइए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1, द थॉमसन, जिसे आप टॉमी गन से भी जानते हैं। इसे एनाइलेटर भी कहा जाता है। जॉन थॉमसन ने इस गन का आविष्कार 1917 में किया था। उस समय अमेरिका पहले विश्व युद्ध में ठीक से शामिल भी नहीं हुआ था, लेकिन मिस्टर थॉमसन जानते थे कि यूएस मिलिट्री इसके लिए बेकरार है और यूरोपियन देशों से टक्कर देना है, उनको कॉम्पीट करना है तो अपडेटेड वेपन्स की ज़रूरत होगी। इसीलिए मिस्टर थॉमसन ने ऐसे गन का आविष्कार करना चाहते थे कि जो रैपिड फायर कर सके, वो भी मैनुअल रिलोडिंग के बिना। उसी के साथ वो हल्की हो और इस्तेमाल करने में भी आसान हो। लेकिन पहला शिपमेंट भेजने से पहले ही पहला विश्व युद्ध खत्म हो गया। नंबर 2, एसएलआर सेल्फ लोडिंग राइफल। एसएलआर एक ब्रिटिश स्नाइपर राइफल है जिसे उत्पादन लेट 50 और मिडल 18 के दौरान किया गया था। ज़्यादातर इसका यूज यूरोपियन कॉमनवेल्थ कंट्रीज द्वारा किया गया था, जिसमें यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा शामिल थे। एसकेएस गन का ताकतवर वर्जन भी कहा जा सकता है। इस गन को ज़्यादा डैमेज पहुंचाते हैं ज़्यादा रिकॉइल के बदले। नंबर 3, द वेक्टर। इस मिलिट्री गन को क्रिस यूएसए ने 2006 में डेवलप किया था। हाई रेट ऑफ फायर और कम रिकॉइल की वजह से सबसे बेहतरीन ऑप्शन क्लोज कॉम्बैट के लिए। फिर भी कम डैमेज रेट और कम मैगजीन कैपेसिटी इसकी खामियां है। अगर इसे गेम में यूज करना है तो एक्सटेंडेड मैग यूज करना अनिवार्य होगा। नंबर 4, HNK गन्स। पबजी में 2 गन है जिसे जर्मन कंपनी हैकलर्स एंड कोच बनाती है, M416 और UMP। M416 असॉल्ट राइफल जिसका उत्पादन 2004 में शुरू हुआ था, जिसका आज अनेक वर्जन मौजूद है। व्यापक प्रसार और लोकप्रियता मिलिट्री द्वारा इस्तेमाल की वजह से बहुत हॉलीवुड मूवीज एवं गेम्स में इस गन का इस्तेमाल करा गया था। पबजी गेम में इसके बहुत सारे अटैचमेंट होने की वजह से ये गन लचीलापन प्रदान करती है। UMP की बात करें तो ये सबसे बेहतरीन SMG हथियार है। इस्तेमाल करने में बहुत ही आसान होने की वजह से भीड़ वाली जगह जैसे पोचिंकी में पहले राउंड में मिल जाती है तो आप दुश्मनों पर भारी पड़ सकते हो। नंबर 5, कार 98। कैराबिनर 98 के इसे दूसरी असॉल्ट राइफल भी कहा जा सकता है क्योंकि ये बहुत ही प्राणघातक क्षति पहुंचाती है यदि दुश्मन ने लेवल 2 और उसके नीचे का हेलमेट पहना हो तो। कैराबिनर 98 को जर्मन आर्म मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मोज़ार ने 1935 में निर्माण करा था। जर्मन सेना द्वारा विश्व युद्ध 2 में इसका उपयोग किया गया था। विश्वसनीयता, बेहतरीन सटीकता और प्रभावकारिता की वजह से बहुत सारे जर्मन मित्र देशों की सेनाओं ने इस गन का उपयोग किया था। नंबर 6 पर है VSS। ये सप्रेस्ड स्नाइपर राइफल विशेष रूप से रशियन स्पेशल फोर्स को अंडरकवर ऑपरेशन के लिए 80 के दशक में जारी की गई थी। पबजी गेम में ये गन ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई क्योंकि ये बहुत ही कम क्षति पहुंचाती है दूसरे स्नाइपर गन की तुलना में, लेकिन रियल लाइफ में बहुत ही कॉमन यूज करी जाती है। सारे विश्व में VSS प्रमुख हथियार के तौर पर मिलिट्री यूज करती है। नंबर 7 पर है फैब्रिक नेशनल वेपन्स। पबजी में 3 वेपन्स है जिसे बेल्जियम फायर आर्म फैब्रिक नेशनल हर्सल बनाती है। द M16, द M249 और नोटेरियस कारियल। द M16 यह बहुत ही कॉमन और दुनिया भर में प्रचलित राइफल है और US मिलिट्री द्वारा
स्टैंडर्ड हथियार के तौर पर यूज़ करा जाता है। वियतनाम वॉर में भी इस गन का यूज़ किया गया था। उसी तरह स्कारयल ये द M16 का अपडेटेड संस्करण है जो अधिक स्थिरता एवं कम मजल शोर प्रदान करती है। पबजी गेम में M249 का विचार करें तो ये सिर्फ एयर ड्रॉप में मिलती है और दमन करने की शक्ति एवं अधिकतम रेट ऑफ फायर बेहतरीन सटीकता प्रदान करती है। नंबर 8 द AKM। सचमुच में कुछ भी ऐसा नहीं है जो इस हथियार से अनभिज्ञ हो। पबजी गेम में लोकप्रियता की उपलब्धि की वजह से ये गन बहुत ही कॉमन है। AK-47 का मॉडर्नाइज संस्करण मतलब AKM को कहा जा सकता है। सोवियत आर्मी द्वारा 1959 में सर्विस में लाया गया था। गेम में दूसरे असॉल्ट राइफल की तुलना में बेहतरीन डैमेज प्रदान करती है, फिर भी हाई रिकॉल रेट की वजह से लॉन्ग रेंज के लिए बहुत ही घटिया गन कहलाई जा सकती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आर्कटिक वॉरफेयर मैग्नम, जिसे AWM से भी हम जानते हैं, और ये अगर आपके हाथ में हो तो दुश्मनों की जी फट जाएगी। ये सिर्फ एयर ड्रॉप में ही मिलती है। दूसरे असॉल्ट राइफल की तरह ही AWM 1996 से सर्विस में है और इसे ब्रिटिश आर्म मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक्यूरेसी इंटरनेशनल ने बनाया है। ये एक लॉन्ग रेंज राइफल है। नवंबर 2009 में ब्रिटिश आर्मी स्नाइपर कॉर्पोरल ऑफ हॉर्स क्रेग हैरिसन उस समय सबसे लंबे समय तक का स्नाइपर किलिंग का रिकॉर्ड बनाया। हेलमंद प्रांत के मूसा काला के दक्षिण में लगातार 2 तालिबान मशीन गनर की हत्या करके अफगानिस्तान में 2475 मीटर की दूरी पर 10 शॉट लेकर लक्ष्य को करने के लिए L115A3 लॉन्ग रेंज राइफल का उपयोग किया गया था। ये वही राइफल है जिसे हम AWM कहते हैं। सिर्फ यही गन है जो 500 मीटर तक के दुश्मन को हेडशॉट देकर मार सकती है। अब बारी आती है आपके सबसे फेवरेट गन की, जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस बार हम टारगेट करते हैं 100 लाइक्स का। तो मुझे आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा और मेरा ये टारगेट कंप्लीट कर दोगे आप।